कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी के द्वारा लिखा गया और किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज़ में गाया गया। शायद कभी सोचा नहीं होगा कि अपने बात को कहने का इतना सशक्त ये गीत माध्यम बन जाएगा कि जब भी हमें ये कहना होता है कि भाई अपने काम से काम रखो, दूसरों की चिंता मत करो, तो बस सीधे से एक यही लाइन जो है, यही पंक्तियां हम लोगों के दिमाग में आती हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। और मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज मैं इसी विषय पर, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इसी बारे पर मैं अपनी कुछ बात आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। क्या होता है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हम हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनकी हमारे बारे में क्या राय है, उनकी ओपिनियन क्या है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमारे बारे में। और हम पूरी ज़िंदगी ताउम्र इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। और तो और हम कई बार अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करते हैं, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा कोई भी काम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारी क्षमताओं के अनुरूप नहीं है, हमारे इंटरेस्ट के एरिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम कई बार किसी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि हम सोचते हैं हमें इनसे बात नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद भी हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे बातें जो हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में कैसी राय बनाएंगे। और हम पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। क्यों? और इन सारे चीज़ों को करते रहने के कारण हम एक्चुअल में जो हैं, हमारा एक्चुअल जो रूप है, हम अपने में रियल में हम जो हैं वो हम कभी होते ही नहीं हैं। तो मेरी एक सलाह है, आप वैसे ही रहिए जैसे आप हैं, आप वही कहिए जैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो आपसे नाराज़ होते हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखते, और जो मायने रखते हैं वो आपकी इन बातों से कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते। आखिर रिश्ते हैं क्या? रिश्ते यही तो है ना। अगर हम किसी को सही मायने में अपना कहते हैं तो वो खाली इसलिए हमसे थोड़ी ना बात करता है, या इसीलिए वो हमसे अटैच थोड़ी ना है क्योंकि वो वही चाहते हैं कि जैसा वो चाहे हम वैसा ही बोले, हम वैसा ही बिहेव करें, हम वैसे ही काम करें। ऐसा तो नहीं होता। तो आज से इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करिए। कुछ अपने लिए भी समय निकालिए। आप अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने हिसाब से जिए, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, लेकिन आप बिना इस बात की चिंता किए कि आखिर लोग क्या कहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब लंबे समय तक इन बातों को मानते हैं, समझते हैं, जानते रहते हैं, तो जब लंबे समय तक ये सारी चीज़ों को हम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपने आप से अन्याय कर रहे होते हैं, हम अपने आप से जस्टिस नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरा जो अपना अटेंशन है वो दे रखा है दूसरे को, और दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे किन डिसीजंस के साथ खड़ा होता है, कौन सी चीज़ों को मेरे कौन से काम से वो खुश होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते रहते हैं। तो पता है थोड़े समय के बाद क्या होता है? थोड़े समय के बाद आप ख़त्म हो जाते हो। आप वो होते ही नहीं हो जो एक्चुअल में आप होते हो, क्योंकि आप अपने से बहुत दूर चले गए। आपने हमेशा वही काम किए जो दूसरे ने चाहा, आपने हमेशा वैसे ही डिसीजंस रखे अपने लाइफ के, आपने हमेशा वैसे ही विचार रखे, आपने हमेशा वही बातें कही जो दूसरा आपसे सुनना चाहता है। तो आप कहाँ अपने साथ हो? आप कहाँ आपने अपने आप से जस्टिस किया? और जब लंबे समय तक हम ये सब करते रहते हैं ना,
तो आपको पता भी नहीं चलता, आपको बिल्कुल भान भी नहीं होता इस बात का, और आप अपने से न जाने कितने कोसों दूर चले जाते हो। और एट दैट मोमेंट आपको बहुत समय के बाद, जब सबकी अपनी अपनी लाइफ सेट हो चुकी होती है, वो आपके रिश्तेदार हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, या आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, जब सभी की अपनी अपनी लाइफ सेट हो चुकी होती है, एक लंबा समय बीत जाता है, देन यू विल रियलाइज कि ये हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूँ। तब आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ जिया ही नहीं, मैंने तो जो कुछ भी किया वो दूसरों के लिए ही किया। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों के लिए समय ना निकालें, ये भी अर्थ नहीं है कि आप दूसरों की बातों का ध्यान ना दें, ये भी अर्थ नहीं है कि आप दूसरों की खुशियों की चिंता ना करें। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप हमेशा बिल्कुल आप वही करें जो आपकी इच्छा है, दूसरों को बिल्कुल दरकिनार किनारे कर दें, बिल्कुल ध्यान ही ना दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि आप जहाँ तक उचित हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरा इंटरेस्ट का, या मेरे पसंद नापसंद कह लीजिए, या मेरी क्षमताओं से विपरीत है ये सारे काम, या ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, आप उन सारी चीज़ों को बिल्कुल मत करिए। ये सोच के मत करिए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो कोई काम भी हो सकता है, वो कोई विचार भी हो सकता है, वो कोई आपकी ड्रेस भी हो सकती है। कई बार होता है ना, हम अपनी ड्रेस भी पहनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, और उसने सामने वाले को दिखाया, अब सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, बट आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन आपने उसको नहीं पहना या नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि आपने दूसरे को दिखाया। तो बिंदास, जो आपको ठीक लगता है आप वो करिए। जो आपको लगता है कि हाँ, इसको करने से मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, या ये ऐसा काम नहीं है जिससे कि समाज में, लोगों पर, फैमिली में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। और जहाँ तक इसको अगर आप इसको डिफाइन करने की बात करें कि प्रतिकूलताओं को आप डिफाइन करें, तो आप ये मान करके चलिए, सभी की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। सुख दुख की भी सभी की अपनी अपनी परिभाषा है, सही गलत की भी सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, वैल्यूज़ की भी सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस है, मोरालिटी की भी सबकी अपनी अलग डेफिनेशंस हैं। तो एक आपके अंदर इतना विवेक होना चाहिए, आपके अंदर इतनी सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आप इतना समझ लीजिए कि आप किसी को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपके किसी कार्य से कोई दूसरा हर्ट नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी नितांत अपनी है, हमारी ज़िंदगी व्यक्तिगत रूप से हम जैसा चाहते हैं हम उसको उस तरीके से जी सकते हैं, हम उस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं जैसा मर्जी आए, क्योंकि लाइफ हमारी अपनी है। लेकिन जहाँ हमने उसकी डोरी दूसरे के हाथ में दी, जहाँ हमने इस ताले की चाबी दूसरे के हाथ में दी, तो आप पता है क्या बन के रह जाओगे? एक पपेट, आप एक कठपुतली बन के रह जाओगे। जहाँ पर दूसरा चाहेगा तब आप खुश होगे, दूसरा नहीं चाहेगा आप खुश नहीं होगे। जैसा दूसरे की इच्छा हुई वैसा आपने काम किया, और जैसा उसने आपसे कहीं काम कराना चाहा उस तरीके से आपने काम किया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने लिए जिए, आप दूसरे के लिए नहीं हैं, आप अपने लिए स्वयं के लिए हैं। दूसरी बात कि हमेशा हमारी जो पसंद और नापसंद होती है वो हमारी नितांत अपनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप इतनी स्वाभाविकता से स्वीकार कर लीजिए। क्या होता है कि जब हम लंबे समय तक इन सारी चीज़ों के अभ्यस्त हो जाते हैं तो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अपने इंटरेस्ट एरिया क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन सारी चीज़ों से इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, और स्पेशली लेडीज़ के लिए ऐसा बहुत होता है कि हम इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपने लिए भी समय निकालना है। तो आज से आप थोड़ा सा, कुछ नहीं तो 2-4 बार इस गाने को ही सुन लिया करिए, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, आपको अपने लिए भी जीना है, आपको अपने लिए भी समय निकालना है। आपके अपने डिसीजन, आपके अपने डिज़ायर सिर्फ आपके और सिर्फ आपके लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए समय निकालिए और अपने लिए जीना शुरू करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जब अपने लिए क्या होता है कि जब हम अपने हिसाब से काम नहीं करते, सपोज़ कि आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हमें दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना है,
तो क्या होता है कि जब आप दूसरे के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको अंदर से वो खुशी तो होती नहीं है जो आपको एक्चुअल में होनी चाहिए। और जब आप खुश नहीं होते हो तो आप दूसरों के प्रति जो आपका बिहेवियर है वो भी आपका चेंज हो जाता है। तब आप उसको क्या, आपके अंदर से निकलेगा फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर से निकलेगा एंग्जाइटी, आपके अंदर से निकलेगा स्ट्रेस, और वही चीज़ फिर आप बांटेंगे, क्योंकि हमारे पास जो होगा हम वही तो देते हैं ना। अगर हम खुश होंगे तो हम खुशी देंगे, अगर हम पीसफुल होंगे तो हम पीस देंगे, अगर हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान होंगे, स्ट्रेस होंगे, तनाव में होंगे तो हम दूसरों को क्या देंगे, यही सारी चीज़ तो बांटेंगे ना। तो जो हमारे गगरी में, जो हमारे घड़े में भरा हुआ होगा, जो हमारे दिमाग में होगा, जो हमारे व्यक्तित्व में होगा, हमसे लोग वही उनको मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है कि आप जब बोलते हैं तब सामने वाला इंटरैक्ट करता है, इससे पहले आपकी वाइब्स वहाँ पर पहुँच जाती हैं, आपकी वाइब्रेशंस सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो आपका ऑरा, आपकी वाइब्स भी कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, स्ट्रेसफुल होंगी, बहुत शोर करने वाली होंगी, नेगेटिव होंगी, अनहेल्दी होंगी। तो जब आप इस तरीके की पर्सनालिटी के जो हैं वो मास्टर बनेंगे तो आप वही चीज़ें अपनी पर्सनालिटी से लोगों को देंगे, और फिर आप ये उम्मीद रखेंगे कि सामने वाला मुझसे खुश नहीं रहता है, मैं इतना करती हूँ उसके बाद भी लोग खुश नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको जहाँ करना चाहिए था वहाँ आपने नहीं किया। आपको अपने लिए करना चाहिए बट आपने नहीं किया। आपने अपने सुख की तिलांजलि दे दी, आपने अपनी पीस का ध्यान नहीं रखा, आपने अपने इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा। तो जहाँ पर आपके लिए जो नितांत आपका अपना कोना है, आपका अपना व्यक्तित्व है, आपकी अपनी खुशी है, अगर आपने उसके लिए समय नहीं निकाला और दुनिया के सारे काम के लिए समय निकाला, आप बहुत सारा सोशल वर्क हो सकता है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो बहुत सोशल वर्क करते हों, अगर आपको खुशी मिलती है और आप सोशल वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसलिए करते हैं कि 4 लोग देखें और आपको बहुत अच्छा कहें, तो आप मान करके चलिए कि थोड़े समय तो आप कर पाएंगे, आफ्टर सम टाइम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दिखाने के लिए किसी काम को बहुत अधिक देर तक नहीं कर सकते। हमारे रिश्ते स्टेबल तभी होते हैं, स्टेबिलिटी उनमें तभी होती है जब हम अंदर से जुड़े होते हैं। अगर हम ऊपर से जुड़ते हैं तो, और हमारा इस बात पर ध्यान होता है कि भाई वो नाराज़ ना हो जाएं, उन्हें बुरा लगेगा, वो मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, तो मान करके चलिए फिर वो रिश्ते हैं ही नहीं, आप उनसे बाहर आ जाइए। इसलिए हमेशा अपने लिए समय निकालिए, अपने इंटरेस्ट के काम को करिए, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो जो छोटे मोटे जानवर हैं वो उसके आसपास चिल्लाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, है ना, सब अपनी आवाज़ें निकालते हैं और उसको भगाने का प्रयास करते हैं या उसके सामने आते हैं, बट हाथी क्या होता है, मदमस्त होकर के चलता रहता, तो उसे किसी की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप आराम से रहिए, बिना इस बात का ध्यान रखे कि आप जो कर रहे हैं उससे सामने वाला परेशान हो रहा है क्या। आप जिस दिन इस चीज़ की चिंता छोड़ देंगे, आपका व्यवहार नहीं परिवर्तित होना चाहिए, आपका उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, आपकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना इंटरेस्ट, आपकी अपनी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो आपका काम करने का जो तरीका है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। तो आज से इस पर बहुत सारा काम करिए। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख करके काम करना शुरू करेंगे तो आप मानेंगे, देखेंगे आप कितना चेंजेस हो गए हैं आपकी लाइफ में, और आप कितने स्ट्रेस फ्री हो गए हैं, कितना आप पीस अपने अंदर फील करने लगे हैं। और आपके जो रिश्ते, आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे और बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए जब आप अपने लिए समय निकालेंगे, जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे, तो आपके रिश्ते भी बहुत पहले से उनकी बॉन्डिंग जो होगी वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो हमेशा इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, साथ में बने रहिएगा इन्हीं सारे विषयों पे और सारी बात करने के लिए। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।